प्रदेश में बारिश में हुई अनाज की बर्बादी पर सियासी हंगामा मच गया। राज्य के कई जिलों में सरकारी गोदामों में रखा गेहूं बारिश के पानी में भीगकर बर्बाद हो गया, जिसकी अलग अलग जिलों से तस्वीरें सामने आईं। मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर के सरकारी गोदाम अब तक तालाब बने हुए हैं। कुछ महिलाओं को हाथों में पानी भरकर बाल्टी में भरने के लिए लगाया गया, लेकिन बर्बाद हो चुका अनाज इससे ठीक नहीं हो सकता। राज्य सरकार ने किसानों से रिकॉर्ड गेहूं खरीदने का दावा किया और खरीदा हुआ गेहूं खुले आसमान के नीचे बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। गेहूं खरीदने के बाद फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में पहुंचाया जाना था, लेकिन इसके लिए कार्रवाई तूफान के आने से पहले शुरू नहीं हो पाई। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ा गई। टाइम पे उनको क्या कम समय में मिला और माल ज्यादा खरीदने में आया है, इसलिए उनको ट्रांसपोर्टिंग कर नहीं पाए। सतना के सरकारी गोदाम का हाल भी ऐसा ही दिखा। गोदाम में दूर दूर तक रखी गेहूं की बोरियां दिखी, जिनके तले में पानी जमा है। बोरियों में रखा गेहूं भी खाने लायक नहीं बचा। सतना में तो सरकारी गोदाम में ही सड़ रहे अनाज को जानवर खाते दिखे। अनाज की ऐसी बेकदरी देश में तब दिखी जब लॉकडाउन के कारण लाखों परिवारों के सामने खाने का संकट है। मीडिया में आई बदहाली की खबरों के बाद एसडीएम गोदाम का मुआयना करने पहुंचे। उन्होंने गेहूं को हाथ में लेकर और फिर खाकर भी देखा, लेकिन उन्हें मानना पड़ा कि अनाज लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। लोगों ने लगातार जो है लापरवाही बरती और ये अकस्मात जो बारिश हुई उससे काफ़ी गेहूं के क्षति की संभावना है। और ये हालत तब हुई जब मध्य प्रदेश को तूफान के आने की चेतावनी 4 दिन से दी जा रही थी। वैसे भी राज्य में मानसून के पहुंचने का वक्त अमूमन 15 जून के आसपास ही होता है और उससे हफ्ते 10 दिन पहले प्री मानसून की बारिश हो जाती है। यानी अगर तूफान न भी आता तो भी बर्बादी की संभावना पूरी थी। रायसेन के गोदामों में बारिश बीतने के बाद भी दूर दूर तक गेहूं की बोरियां पानी के बीच पड़ी हैं। बर्बाद हो चुका ये अनाज राज्य के किसानों की साल भर की खून पसीने की मेहनत थी। इसीलिए शिवराज सरकार विपक्ष के निशाने पर है। जो आपने अनाज खरीद लिया सरकारी गोदामों के बाहर पड़ा है, जो अनाज सरकारी संपत्ति है वो सड़ रहा है। गजब का मैनेजमेंट है आपका शिवराज सिंह जी। जब से आप आए हो इस प्रदेश के लिए पनौती साबित हो रहे हो। लेकिन राज्य में सरकार चला रही बीजेपी की दलील है कि कुल खरीदे हुए गेहूं का आधा प्रतिशत भी बर्बाद नहीं हुआ। जितना कुल मिलाकर उपार्जन हुआ है उसमें 0.5% भी निसर्ग के कारण जो अचानक अनायास आया है नुकसान वैसा नहीं हुआ। हालांकि किसानों से गेहूं खरीदने का काम राज्य में अब भी पूरा होना बाकी है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नियम बदलने के साथ ही उसे खोलने की तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में एक महाकाल मंदिर को नए दिशा निर्देश के साथ 8 जून से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके लिए मंदिर में साफ सफाई का काम शुरू कर दिया गया। एक आदमी मंदिर परिसर में लोगों के बैठने के लिए बनाई गई जगह को साफ करता दिखा, जबकि 2 महिलाएं मंदिर की सीढ़ियां साफ करती नजर आईं। जो भी निर्देश है राज्य शासन और केंद्र शासन उसको मानते हुए दर्शन व्यवस्था। मंदिर खुलने के बाद भीड़ को संभालने के लिए वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की जानकारी दी गई।